नीट 2027 में सबने बताया कि सीबीटी एग्जाम होगा, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि एग्जाम करना कैसे, तैयारी कैसे करनी है। तो स्कॉलर्स एकेडमी ने आज इस तरह से बना के दिया कि नेक्स्ट 6 मंथ्स व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, कैसे आप इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। आइए इमीडिएटली स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके साथ एक पूरा डेटा बना के दिया कि 2026 में नीट का एग्जाम जो कि सीबीटी पैटर्न पे था वो क्या हुआ, क्या वेटेज है, और नीट में जो ऑफलाइन है, मैं आपको रीनीट एग्जाम की बात कर रहा हूं, नीट में क्या हुआ था करने के लिए। अगर ये हमें पता चल जाएगा तो एटलीस्ट हमें पता चल जाएगा किस तरफ ध्यान ज्यादा करना है, स्पेशली फॉर वो बच्चे जो रिपीटर बच्चे हैं, जो एक बार अटेम्प्ट दोबारा कर रहे हैं, या जिनकी तैयारी नहीं थी, या वो बच्चे जो 12th में जाएंगे और उनके पास टाइम कम है और पहले पूरी तरह से तैयारी नहीं है। सो देन व्हाट टॉपिक यू हैव टू टेक मोर एफर्ट, जहां से चांसेस ऑफ बी क्लियर एग्जाम ये ज्यादा हो। तो मैं आपको बेटा एक बात क्लियर बताऊंगा कि मैं हर चैप्टर वाइज बता रहा हूँ। यूनिट एग्जामिनेशन की बात बोलूंगा कि अगर जे की बात बोलूंगा, सीबीटी मैं आपको इतना बताता हूँ 16 बार एग्जाम हुआ, ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट में। और नीट तो आपको पता है कि पहले जब था वो सिर्फ एक ही बार एग्जाम होता था। तो जो 16 बार जो एग्जाम हुआ उससे पूरा लेके एवरेज करके बनाया गया कि देयर वर ओनली 3% जो एग्जाम्स के यूनिट एग्जामिनेशन के कि 3% जो वेटेज आया वो यूनिट एग्जामिनेशन से आया। लेकिन यही नीट में 5% की वेटेज यूनिट एग्जामिनेशन से आएगा। तो अब आपको कहां क्या करना है, आप समझ रहे हैं इस बात को। मोशन स्ट्रेट लाइन में हमारे पास यहां वेटेज ज्यादा है करने के लिए, ये रहा। तो अब आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू प्लान इन दिस थिंग, किस प्रायोरिटी से ज्यादा वेटेज करो, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम आपके पास कम है और रिजल्ट निकालना जरूरी है। क्योंकि एक बात समझ कर दो, अगर इस बार एग्जाम गलती कर दिया, इस बार अगर मिस्टेक्स करेंगे तो आपके पास दोबारा ऑप्शन नहीं आएगा करने के, क्योंकि एज क्राइटेरिया इस साल नहीं है। अगले साल में क्या एज क्राइटेरिया होगा नोबडी नोज, राइट। तो इसलिए अब ये इस बार अटेम्प्ट फाइनल अटेम्प्ट है बहुत सारे लोगों के। तो अब आपको इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग को बहुत सोच के समझ के अपना दिमाग लगा के काम करना चलेगा। दूसरी बात, जेई में तो फिर भी 2 अटेम्प्ट होता था कि जनवरी और अप्रैल में, लेकिन नीट में एक ही बार अटेम्प्ट होगा, क्योंकि सीबीटी बहुत बड़ा मुश्किल काम है करना, स्पेशली जब 25 लाख बच्चे हैं तो उसको स्ट्रैटेजी सही करना है। और एक बात मैं बता दूं कि एग्जाम मुश्किल भी हो सकता है आपके एग्जाम में और इजी भी हो सकता है। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, उसके 220 मार्क्स आए जेईई मेंस में और वो बहुत खुश था कि मेरे को तो भाई 99.8% आए, 99.9 आएगा। भाई उसके 93% आई। और वही दूसरा बच्चा जिसके 160 नंबर आया और बहुत मोटिवेट हो गया कि यार मेरे तो अब नंबर नहीं आएंगे करने के लिए, वी गॉट 99.8% आई। आप देख रहे हो कि 160 वाला शायद 99.9 हो सकता है, या 220 वाला आउट ऑफ 300 वो जा सकता है, परसेंटाइल बिल्कुल नीचे जा सकता है, डिपेंड ऑन कि एग्जाम कितना मुश्किल आएगा, एग्जाम कितना इजी होगा। समझो बात में। ऐसा ही आपका जो नीट का एग्जाम होगा, हो सकता है किसी के नंबर 450 आ जाए, 490 आ जाए, 510 हो जाए और उठा करके उसकी रैंक आ जाएगी 20,000 25,000, यानी इसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और वही एक बच्चा ऐसा हो जो 640 आ रहा है और उठा करके उसकी रैंक पटक देंगे 40,000, राइट। और ऐसा भी बच्चा होगा कि जिसके बायोलॉजी में आ रहा है 310 नंबर बायोलॉजी में, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला के 160 नंबर आ रहे हैं, तो वहां पे परसेंटाइल कम ही आएगी। क्यों? बिकॉज समझो इसका रूल क्या है, नॉर्मलाइजेशन होता है। नॉर्मलाइजेशन में वो बायोलॉजी को और कोई क्राइटेरिया रखते हैं अलग से, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वेटेज को देख के चलता है, वो उनकी वेटेज लेके चलता है। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, चाहे आपकी तैयारी बिल्कुल खराब हो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन में फिजिक्स और केमिस्ट्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको, वी आर द ओनली फर्स्ट मेथड जिससे आपको पूरा नॉर्मलाइजेशन और जेई का पूरा सीबीटी पैटर्न के साथ और नीट के ऑफलाइन के साथ पूरा प्लानिंग बना के दे रहा हूं मैं घर के। आप समझो, अगर आपने इसको यूज कर लिया, और ये मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले आप सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर दो और शेयर कर दो, लोगों को इससे फायदा आएगा करने के लिए। और इसके डिस्क्रिप्शन में पूरा मिलेगा, आप इसको डाउनलोड भी कर लेना, इस्तेमाल कीजिएगा करने के लिए। कि सिर्फ 3 साल का मैं आपको पूरा प्रोसेस बना के दे रहा हूं कि यार ये जो पॉइंट्स है ना, यूनिट एग्जामिनेशन, मोशन, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे 1%, तो जहां पर मोशन इन प्लेन नीड में 4% है, अब आपको ध्यान थोड़ा इस तरफ करना है कि वेटेज अब किसको लेना है। ये देखिए, ये जो है, जो दिख रहा है ना, ये सबसे जैसे आई थिंक सबसे क्रीम जो है वो हीट एंड थर्मो है, दैट इज द क्रीम।
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको पकड़ लो सबसे पहले। अगर आप रिविजन कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आपके पास समय कम है, आपको काम करना है, आपको लग रहा है फिजिक्स में मुझे 180 नहीं लेना, मुझे 150 लेना है, 130 लेना है, तो भैया पहला नंबर 1 है। दूसरा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। समझ लो, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजी है भैया, बहुत ईजी है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक से भी ज्यादा वेटेज करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, तो भैया इस पे काम कर लो। ये इतना आसान मक्खन है ना भाई, कि आपने अगर करंट कर लिया ना, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता भाई साहब, आपको फायदा आएगा करने के लिए। फिर ये मॉडर्न फिजिक्स दिख रहा है 20% है, इसमें 3 चैप्टर होते हैं मिला के, टाइम लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे इजी ये रहा। फिर सेकंड ये वाला होता है, और थर्ड यहाँ पे होता है। बाकी ये सारे चैप्टर्स है, मैं पूरा डाउनलोड करके आपको डालूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स अगर आप समझेंगे ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है 2026 का, ये रहा 2026 का, यहाँ पे सब लिखा हुआ करके, ये रहा। मॉडर्न फिजिक्स 17% है, 13% है, तो मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि पहली प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी है, ये मिलाकर के तीसरी प्रायोरिटी है, ठीक है। ये भी चौथी प्रायोरिटी है, ये भी प्रायोरिटी है। तो ये आप अगर अपने इन्हीं वेटेज को अगर आपने उठा लिया करके, मुझे मिला के मोटा मोटा ये 40% वेटेज आ गया। सिर्फ 1 2 3 4 मिला करके आपकी जो वेटेज है वो अराउंड 40% आ रहा है वेटेज। यानी वो लोग जो फिजिक्स में बहुत बहुत डिमोटिवेटेड फंस जाते हैं, नहीं होता सॉल्व करने के लिए, और बहुत ज्यादा फियर में है, तो पहले वो टॉपिक्स ले लो जो कि इजी भी हैं और जिसकी वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं कि यार इस साल नीट 2026 इसी हिसाब से चलेगा। आपका एग्जाम हो सकता है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की 2 ही क्वेश्चन है, बट ये हम प्रिडिक्शन पे काम कर सकते हैं, हम एक एज्यूम पे कर सकते हैं काम करने के लिए, और एक कैलकुलेशन पे काम कर सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं होता करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे 2026 है। ऐसे ही अगर हम देखेंगे, ये हमारे पास 2025 का है हमारे पास में, ऐसे ही 2024 में। तो ये तीनों को आप आराम से समझिए, सोचिए मुझे क्या कर रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि वी नीड द बेस्ट टीचर जो आपको हर चीज कायदे से पढ़ाना तरीके से करेगा, अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो दिल्ली में, जिसमें हॉस्टल है, पीजी है, जिसमें पूरी टीम टीचर्स वहीं बैठते हैं, हमेशा देखते हैं, फिजिकली भी देखते हैं, आके चेक करने के लिए क्या हो रहा है, वो कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है, रीजनेबल फीस के साथ में। और दूसरा, अगर मान लो आप में से किसी और स्टेट में हो, मैं नहीं आ सकता करने के लिए, आप ऑनलाइन प्रॉपर क्लास ले सकते हैं, जिस ऑनलाइन में आप इंटरैक्शन के साथ पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, पढ़ाते हैं वो, लेकिन वहां पर 90,000 बच्चे से 2 लाख से बच्चे होते हैं, और वहां पे चैट करेंगे, और चैट करके अपने डाउट को पूछ नहीं सकते करने के लिए। और वहां पर जब भी डाउट आएगा, तो मे बी उनका कोई थर्ड पार्टी डॉक्टर टीचर होगा, जहां पे आप डाउट उससे पूछोगे करके। लेकिन जो पढ़ाने वाले टीचर की जो भाषा समझने का तरीका होता है, सबका अलग अलग होता है। तो मेन फायदा क्या है कि आप पढ़ रहे हो, आप सीधा लिया, अनम्यूट किया कि सर मुझे यूनिट एग्जामिनेशन में, या मुझे मोशन टॉपिक में, या करंट में सर ये वाला टॉपिक एक बार समझा सकते हैं क्यों। आप समझो, देखो उसका फायदा ये क्या रहेगा कि आप ये मत सोचो कि यार ऑनलाइन में करूंगा तो XYZ कोचिंग करूंगा क्योंकि उसके यूट्यूब की वीडियो ज्यादा है, तो मैं किसी यूट्यूब से मतलब नहीं फायदा, आपका मतलब है कि मेरा डाउट बढ़िया से होगा। तो यार मैं बता दूं, इस सीट में सिर्फ 30 या 35 बच्चे होंगे करने के लिए, नंबर 1। और ऑनलाइन रहेगा, अनम्यूट की तरह रहेगा, यानी बिल्कुल एक्चुअल ऑफलाइन है, क्योंकि आपका हमारे साथ में टीवी होगा, जहां पे फेस टू फेस होगा, आपका वीडियो ऑन होगा, वीडियो ऑन होगा, मैं आपको देखूंगा, और आपका अनम्यूट करके पूछोगे, तो लगभग ये ऑफलाइन ही है। इसकी फीस भी बहुत कम है। जो बच्चे 5 अगस्त तक जो बच्चे हैं, उनके लिए फीस 6,999 रुपए, और ये पूरे साल की फीस है, पूरे साल की। और अगर उसके बाद में फीस होगी 9,999, यानी कि 10,000 रुपीज की है। और जो बच्चे जिसकी रैंक 1 लाख से कम है, और समझ के देखो 1 लाख से कम है, उसकी पूरी फीस मिलाकर के 4,999, यानी 5,000 रुपए। भाई एक तरीका, आप अगर पिज्जा खा लेते हैं ना 4 लोग मिलके दोस्त, तो आपका खत्म हो जाता है। ये आप पढ़ो ना क्लास, इस लेवल का तरीका जिससे पढ़ाएंगे, यानी कि आपके टीचर्स पूरी स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाएंगे, और वहां से उसका रिजल्ट निकालने की गारंटी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। फायदा आपको है। तो यार ऑलरेडी मेंशन लिखा हुआ है, एक बार समझना, 15 अगस्त से बैच स्टार्ट होगा, नया बैच है, फ्रेश स्टार्ट होगा, सिर्फ 30 से 35 बच्चों का बैच होगा, 1-to-1 इंटरेक्शन, फेस पे वीडियो पे कलेक्ट होगा, अनम्यूट करके पूछेंगे। और मैं बोलता हूं, अगर आप में जज्बा है तो सिलेक्शन आपका होगा, सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। स्कॉलर्स एकेडमी मतलब विश्वास है। थैंक यू। काट लेना भाई जो काटना हो, ठीक है, उठा ले।